Hello students, in today's class we will talk about how to print the largest elements in the array. Suppose I have the 5 elements in this array, then we have to print the largest element. So 5, 2, 1, 9 and 4. Among these elements, which number is the largest? Number 9 is the largest. So in this program we will print the largest element in the array. How we will print? See, so 5 is stored in 0 index, 1 and 2 is stored in 1 index, 5 is stored 0 index, 1 is stored in 2 index, 9 is stored 3rd index and 4th is stored in the 4th index. And we have one array int a, then this is subscript, then new, then int, और ये है array की साइज़. array की साइज़ कितनी है? 5. ठीक, 5 एलिमेंट्स हमने इंटर करा दिया. इंटर कराने के बाद हमको क्या करना है, इसी एरे एलिमेंट्स के अंदर से हमको प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है. तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स लेंगे मैक्स नाम का. ठीक है, मैक्स में हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हम लोग इसके अंदर स्टोर कर देंगे. किसके अंदर? मैक्स के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे. तो ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है? 5. ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है? 5. 5 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? मैक्स के अंदर. तो मैक्स की वैल्यू इस समय क्या हो जाएगी? 5 है ना. सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि F0 में मैक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे. ये काम करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे. क्या करेंगे? लूप चलाएंगे फॉर i = 1. देखिए A0 की वैल्यू हमने कहाँ पर स्टोर कर लिया? मैक्स में. और हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू से दूसरे का कंपेयर करेंगे. ठीक, फिर यानी क्या करेंगे, पहले वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं. अगर दूसरा नंबर ये मान लेते ये 12 है. ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है. चलिए हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे. लूप अब 0 से नहीं चलाएंगे क्योंकि अब इसका हमको कंपैरिजन करना इससे. ठीक, तो हम लोग लूप कहाँ से चलाएंगे? 1 से चलाएंगे. इंट i = मान लेते क्या है? 1. देन i <= 4. 4 तक टाइम चलाना है. देन i ++. ठीक, और यहाँ पे अगर कंडीशन लिखते हैं इफ़, अगर मान लेते हैं दूसरा वाला एलिमेंट्स है ना, हमारा क्या है? बड़ा है. a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स. तो इस समय a ऑफ i की वैल्यू कितनी है? ये i है, ये क्या है? 1. a ऑफ 1 है ना, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है? 12. a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है? 12. 12 ग्रेटर देन मैक्स. मैक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है? a ऑफ 0 की वैल्यू. a ऑफ 0 की वैल्यू कौन सी है? 5. 5 कहाँ पे स्टोर है? मैक्स में. तो यहाँ चेक करेगा क्या 12 बड़ा है मैक्स से? यस, कंडीशन ट्रू. तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, a ऑफ i की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग स्टोर कर देंगे. यही काम हमको करना है. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स के अंदर a ऑफ i की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे. तो a ऑफ i की वैल्यू क्या है? 1. a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है? 12. ठीक, तो 12 को कहाँ पे हमने स्टोर कर दिया? मैक्स में. ओके, तो इस समय मैक्स की वैल्यू क्या हो गई? मैक्स की जो वैल्यू हो गई हमारी वो क्या है? 12 है. ठीक, नेक्स्ट टाइम अब i की वैल्यू क्या होगी? पहले 1 थी, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और यहाँ पर चेक करेगा 2 <= 4, कंडीशन ट्रू. जैसे कंडीशन ट्रू होगी इस पे आएगा. ठीक, a ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है? a ऑफ 2 पे है 1. यहाँ पे चेक करेगा 1 ग्रेटर देन, और मैक्स की वैल्यू क्या है? मैक्स की वैल्यू आई थी 12. 1 ग्रेटर देन 12, नो, कंडीशन फॉल्स. स्टिल द मैक्स वैल्यू इज 12. अब भी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 12 ही है. नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू इंक्रीज करेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. 3 <= 4, कंडीशन ट्रू. फिर इस पे आएगा a ऑफ 3 पे कौन सी वैल्यू है? 9. तो 9 ग्रेटर देन मैक्स. 9 ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है? 12. तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स है. तो अब भी मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी? जो पुरानी वाली जो वैल्यू थी, मैक्स की पुरानी वैल्यू क्या थी हमारी? मैक्स की पुरानी वैल्यू क्या थी हमारी? 12. नेक्स्ट टाइम अब होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 <= 4, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू. 4 <= 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. इस पे आएगा a ऑफ 4 पे कौन सी वैल्यू है? 4 है. ठीक, 4 ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू कितनी है? 12. क्या कंडीशन ट्रू है? नो. इसकी वैल्यू क्या है? मैक्स की वैल्यू a ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 4 ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है? 12. क्या कंडीशन ट्रू है? फॉल्स है. जब फॉल्स हो जाएगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ठीक, तो अब भी मैक्स की वैल्यू क्या है? 12 है. और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, SOP-LN के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे. तो हमको पता चल जाएगा इसके अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है.
ठीक, तो ये प्रोग्राम था कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर के अंदर हम लोग कैसे मैक्सिमम को हम लोग प्रिंट करते हैं, किसी भी एरे एलिमेंट्स में कैसे हम लोग मैक्स को प्रिंट करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो वैल्यू है या सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसी को हम लोग को प्रिंट करना होता है। तो कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, तो इसका हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्लास, और क्लास नेम हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ एरे एलिमेंट्स और लार्जेस्ट एलिमेंट्स, लार्जेस्ट। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं स्टैटिक, देन वाइड, देन मेन, ओके, देन ओपनिंग ब्रेसेस। ठीक, अब इसके बाद हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हमको एरे एलिमेंट्स हमको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। एरे को हमको क्या करना है, डिक्लेयर करना है या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट ए, देन न्यू, देन इंट, और एरे की साइज़ मान लेते हैं कितनी है, 5 है। ठीक, इतना यहाँ क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ये नंबर स्कैनर क्लास के थ्रू इंटर कराना है। तो हम लोग कौन सा पैकेज इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट पैकेज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, देन सेमीकोलन। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स की और ज़रूरत पड़ेगी जिसका नेम क्या है, मैक्स। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है हमको, स्कैनर एस इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू, देन स्कैनर, और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सिस्टम डॉट इन। वैल्यू को हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, वैल्यू को इंटर कराना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SOPLN लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इंटर द 5 एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटर द 5 एलिमेंट्स, अब 5 एलिमेंट्स को हमको कहाँ पर स्टोर कराना है, ए ऑफ इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0। तो i को डिक्लेयर हम लोग कर देते हैं, यहीं पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, i। ठीक, i इक्वल टू 0, देन i लेस देन इक्वल टू 4, देन i प्लस प्लस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू को क्या कराना है, इंटर कराना है। तो इंटर कहाँ पे कराना है, ए ऑफ आई में। ए ऑफ आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच डॉट नेक्स्ट देन INT, एक्स डॉट नेक्स्ट INT। ये वैल्यू हमने इंटर करा दी यहाँ तक। अभी तो मैंने क्या सिर्फ कराया, अभी वैल्यू को सिर्फ स्टोर कराया है। कहाँ पर, ए ऑफ आई में, यानी कि F0 में, F1 में, F2, 3, 4 में मैंने स्टोर करा दिया। अब स्टोर कराने के बाद क्या करना है, हमको मैक्सिमम प्रिंट करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैक्स में ही हम लोग क्या करते हैं, मैक्स के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, ए ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग स्टोर कर देते हैं। तो ए ऑफ 0 की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लूप चलाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, लार्जेस्ट प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम लूप चलाएंगे। ठीक, i इक्वल टू मान लेते हैं कहाँ से चला रहे हैं हम लोग, 1 से, देन i लेस देन इक्वल टू 4, देन i प्लस प्लस। अगर ये 0 से भी चलाएंगे कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत फिर भी नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, कंडीशन इफ़ ए ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, इफ़ ए आई ग्रेटर देन मैक्स, देन हम लोग क्या करना है, ए ऑफ आई की वैल्यू हमको कहाँ प्रिंट कर देना है, स्टोर कर देना है मैक्स के अंदर। ए ऑफ आई की वैल्यू हम लोग कहाँ स्टोर कर देंगे, मैक्स के अंदर। नाउ दिस इज क्लोजिंग ऑफ दिस एंड नाउ इज क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, SOPLN के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट एलिमेंट, या डायरेक्ट लार्ज हम लोग एलिमेंट जो भी है मैक्स वाला, मैक्सिमम वाला नंबर जो है हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। नाउ क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, देन क्लोजिंग ऑफ क्लास। So this is a program how to print the largest element in the array. I hope it will be clear. So चलिए इसका हम ड्राई रन भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एलिमेंट्स हमने इंटर किया है। ठीक, देखिए ये क्या पूछेगा, इंटर द 5 एलिमेंट्स। तो ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो मान लेते हैं हमने स्टोर वैल्यू कर दिया, ये 4, 9, 7, 13 और 5। ठीक, ये वैल्यू स्टोर होगी। कहाँ कहाँ पे स्टोर होगी, ये 0 इंडेक्स पर, देन 1 इंडेक्स से 2, 3 एंड 4 पे।
ये वैल्यू यहाँ तक अब स्टोर हो गई है, यहाँ तक सिर्फ क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, ए ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने, मैक्स में। ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, 4, ठीक, 4 हमने कहाँ स्टोर कर दिया, मैक्स में। अब ये लूप चला रहे हैं हम लोग कहाँ से, i = 1, ठीक, i = 1, i <= 4, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, चेक करेगा ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, ए ऑफ 1 पे है वैल्यू 9, 9 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में कौन सी वैल्यू है, ए ऑफ 0 की वैल्यू, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 4, 9 ग्रेटर देन 4, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो ए ऑफ i की वैल्यू, ए ऑफ y की वैल्यू क्या है, 9, 9 कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मैक्स में। तो इस समय मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी इक्वल टू 9। बात कर रहे थे कि पहले क्या होगा, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 एलिमेंट्स हम लोग इंटर करेंगे। 5 एलिमेंट्स इंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैक्स की जो वैल्यू है ए ऑफ 0 वाली, जो पहली वाली वैल्यू है, इसको हम लोग कहाँ पर स्टोर कर देंगे, मैक्स के अंदर कर देंगे, ठीक। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब ये लूप चलाएंगे हम लोग यहाँ से, लूप हम लोग चलाएंगे कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि एक वैल्यू हमने पहले इसी वैल्यू से हमको कंपैरिजन करना है, ठीक। अब लूप हम लोग चलाएंगे कहाँ से, यहाँ से चलाएंगे, i = 1, i <= 4, देन i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर आएगा ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 9, 9 ग्रेटर देन, और मैक्स की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, 4, तो 9 ग्रेटर देन 4, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ए ऑफ i में मैक्स की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो ए ऑफ i की वैल्यू कौन सी है, 9, 9 कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, मैक्स में। तो मैक्स की वैल्यू इस समय क्या हो जाएगी, 9, ठीक। तो 9 होने के बाद अब क्या होगा, फिर i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 यहाँ पर चेक करेगा, 2 <= 4, कंडीशन ट्रू, इस पर आएगा। ए ऑफ 2 की वैल्यू कौन सी है बताइए, 7, 7 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है, 9, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगा तो इस पार्ट पर ये आएगा ही नहीं, ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। नेक्स्ट i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, चेक करेगा, 3 <= 4, कंडीशन ट्रू, फिर इस पर आएगा ए ऑफ 3 पे कौन सी वैल्यू, 13 ग्रेटर देन 9, क्योंकि मैक्स की वैल्यू क्या थी, 9, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेंगे, ए ऑफ 3 की वैल्यू, ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 13 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, मैक्स में। तो इस समय मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 13, ठीक। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, यहाँ चेक करेगा 4 <= 4, कंडीशन ट्रू, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू की इस पर आएगा, तो ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 ग्रेटर देन 13, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स। तो इस पे ये पार्ट पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब इस पे जाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा, 5, यहाँ चेक करेगा 5 <= 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, और मैक्स की वैल्यू लास्ट वाली क्या थी, 13, तो ये 13 को प्रिंट कर देगा। तो इस एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, 13 है, तो 13 प्रिंट कर देगा। इसी प्रोग्राम के अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते ये क्वेश्चन क्या था कि इंटर ए 5 एलिमेंट्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो इसी प्रोग्राम के अंदर एक क्वेश्चन ये है कि इंटर द 5 एलिमेंट्स एंड प्रिंट द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स। तो हम लोग को क्या करना है, इसी में सम भी निकालना है और इसी में लार्जेस्ट भी निकालना है। ओके, सो यू ट्राई टू डू हाउ टू प्रिंट आउट द लार्जेस्ट एंड हाउ टू प्रिंट द सम ऑफ द number. Okay, so thank you students.